आवर चैनल। तो आज हमारे निबंध का विषय है समय का सदुपयोग, जिसे हम डिस्कस करके आपको ये बताएंगे कि हाउ टू राइट दिस ऐसे टू स्कोर फुल मार्क्स एज ए एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू। एंड वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि आगे मैं कुछ बताऊंगी ऐसे टिप एंड ट्रिक्स टू स्कोर फुल मार्क्स। बीता हुआ कल कभी नहीं बदला जा सकता, लेकिन आने वाला कल हमेशा हमारे हाथ में ही होता है। भूमिका: समय एक अमूल्य धन है, इसे काटने की वृत्ति जीवन को काट देती है। इसलिए कहा भी गया है कि खोया धन दोबारा पाया जा सकता है, परंतु दोबारा वह समय पुनः नहीं मिलता। इसलिए हमें इसके एक एक पल का सदुपयोग करना चाहिए। अतः संसार की कोई भी घड़ी ऐसी नहीं जो बीते हुए समय को लौटा दे। इसलिए कहा भी गया है कि समय और लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। नेक्स्ट, कुछ लोग आज का काम कल पर और कल का काम परसों पर छोड़ देते हैं, जिससे वह कभी समाप्त ही नहीं होता और बढ़ जाता है। इसलिए हमें संत कबीर का ये कथन सदैव याद रखना चाहिए, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगो कब। नेक्स्ट कोटेशन इज, समय और जिंदगी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं। जिंदगी समय का उपयोग सिखाती है और समय जिंदगी की कीमत बताता है। समय का सदुपयोग: समय का सदुपयोग करके मनुष्य भाग्य चक्र को पलट सकता है। जो व्यक्ति समय का महत्व नहीं समझते, वह सफलता के पास कभी भी नहीं पहुंच पाते। जो समय का सदुपयोग करते हैं, सफलता उनके चरण चूमती है। इसलिए समय का सदुपयोग अवश्य करना चाहिए। समय का सदुपयोग करने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने दैनिक कार्य में करने के समय अपना समय निश्चित कर लें, फिर उस कार्य को उसी समय पर करने का पूरा प्रयत्न करें। इस तरह का अभ्यास करने से हम समय का मूल्य समझ जाएंगे और देखेंगे कि हमारा जीवन निरंतर प्रगति की ओर बढ़ता जा रहा है। एंड नेक्स्ट कोटेशन इज, यदि आप जीवन से प्यार करते हैं, समय बर्बाद मत करो, समय से ही जीवन बना है। नेक्स्ट, समय का मूल्य: समय का सदुपयोग करने से जीवन का पथ सरल हो जाता है। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा वरदान समय ही है। कबीर के अनुसार जो लोग पूरा दिन खाने पीने तथा रात सोकर गुजार देते हैं, वह अपने हीरे जैसे अमूल्य जीवन को कौड़ी के बदले बेच देते हैं। ऐसे लोगों को उस समय पछताना पड़ता है जब उनके हाथ से समय निकल जाता है। उस समय वे हाथ मलते रह जाते हैं और उन्हें पश्चाताप के कड़वे फल चखने पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में तो यही कहावत सही है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज, समय का महत्व: समय एक अमूल्य धन है। समय का सदुपयोग केवल कर्मठ तथा उद्यमी व्यक्ति ही कर सकता है, आलसी नहीं। विद्यार्थी जीवन में समय का अत्यधिक महत्व है। समय का सदुपयोग करने वाले विद्यार्थी ही जीवन में सफल नागरिक बनते हैं। अतः विद्यार्थियों को तो समय का पालन करना ही चाहिए, क्योंकि उस समय विद्यार्थी गीली मिट्टी के समान होता है। उसे जैसा रूप देना चाहो उसी में ढल जाता है। इसीलिए ये आदतें बाल्यकाल से ही डालनी चाहिए, तभी वे सफलता की सीढ़ी पर चढ़ पाता है। नेक्स्ट कोटेशन इज, लोग समय नष्ट करने की बात करते हैं, जबकि धीरे धीरे समय उन्हें ही नष्ट करता रहता है। समय का दुरुपयोग: हमारे देश में अधिकांश लोग समय का मूल्य नहीं समझते। बहुत से लोग समय को नष्ट करने में ही आनंद का अनुभव करते हैं। मनोरंजन के नाम पर समय नष्ट करना तो बहुत बड़ी भूल है। हमारे जीवन की सफलता असफलता समय के सदुपयोग और दुरुपयोग पर ही निर्भर करती है, क्योंकि क्षण को शूद्र ना समझो भाई, ये जग का निर्माता है। इसलिए हमें इसके महत्व को ज़रूर समझना चाहिए, क्योंकि ये दिखाई नहीं देता पर बहुत कुछ दिखा जाता है। उपसंहार: संसार में सबसे अमूल्य वस्तु समय है। जो भी इसे नष्ट करता है वह स्वयं नष्ट हो जाता है। वास्तविकता तो यह है कि समय का सदुपयोग ही सफलता के द्वार खोलती है। यदि हम
समय नियोजन के अनुसार अपना कार्य करेंगे तो हमारे सारे कार्य अवश्य पूरे होंगे और हम उन्नति की ओर बढ़ते जाएंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी कमियों को पहचान कर उन्हें सुधारने का प्रयास करें, क्योंकि यह मानव के हित में है कि वह जीवन संवारे या बिगाड़े। अतः समय का भरपूर उपयोग करना ही सफलता प्राप्त की कुंजी व मूल मंत्र है। इसलिए हमें इसके महत्व को समझना चाहिए। आपके पास अपने सपनों को हकीकत देने का समय केवल आज का ही है, कल कौन जाने आपके पास समय ना हो। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, ऐसे टिप एंड ट्रिक्स वो है अच्छी सी कोटेशंस जो कि आप अपने ऐसे में ऐड करके अपने ऐसे को अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं एग्जामिनर के सामने, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो आपके ऐसे की लेंथ नहीं, एक अच्छे स्ट्रॉन्ग कंटेंट को ढूंढता है। देन यू गेट स्कोर गुड मार्क्स। और दोस्तों, इस ऐसे का कंटेंट ज़्यादा वर्ड्स का है, लेकिन आप अपनी क्लास के हिसाब से जितने वर्ड्स का आपको चाहिए उसके अनुसार लिख सकते हैं। अगर आपको 8th क्लास के हिसाब से चाहिए, आप प्रस्तावना लिख लें, इंपॉर्टेंस लिख लें, उसके महत्व लिख लें और उपसंहार लिख लें। और अगर आपको 9th क्लास के हिसाब से चाहिए तो आप प्रस्तावना लिख लें, सदुपयोग, दुरुपयोग और उपसंहार लिख लें। और अगर आपको 10th क्लास के हिसाब से चाहिए तो आप सारा ऐसा लिखेंगे, देन यू स्कोर गुड मार्क्स। और दोस्तों, आपको ये मेरी जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको मेरी मेहनत कैसी लग रही है, तभी मैं आपके सामने अच्छे अच्छे और ऐसे प्रेजेंट कर पाऊंगी। और अगर मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि आगे इम्पॉर्टेंट ऐसे की जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड।